रुद्र और मीरा की शादी को 50 साल पूरे हो चुके थे। दोनों अब सफेद बालों और झुर्रियों में भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई तक सब कुछ रुद्र के बिना मीरा अधूरी मानती थी, और मीरा के बिना रुद्र का तो जीना ही मुश्किल था। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे रुद्र ने कहा, मीरा, सोचता हूं अगर मैं पहले चला गया तो तुम्हें बैंक का रास्ता कौन बताएगा। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। और अगर मैं पहले चली गई तो तुम्हारी इलायची वाली चाय कौन बनाएगा रुद्र। उस दिन से दोनों ने तय किया, अब जीवन के अंत की भी तैयारी हमें करनी होगी। उसी अपनत्व और हंसी के साथ रुद्र ने मीरा को बैंक, एटीएम, गैस एजेंसी और बिल भरने के तरीके सिखाने शुरू किए। मीरा ने भी रुद्र को दाल, चावल और खिचड़ी बनाना सिखाया। कभी रुद्र रसोई में मसाले डाल देता ज़्यादा तो मीरा हंसकर कहती, अब तुम्हें तो शेफ बनना ही पड़ेगा। और कभी मीरा पासबुक में गलत एंट्री कर देती तो रुद्र कहता, चलो अब तो तुम बैंकर ही बन गई ना। धीरे धीरे दोनों ने जीवन को एक आनंद आश्रम बना दिया, जहां उम्र का हर दिन, हर पल एक उत्सव बन गया। सुबह मंदिर, दोपहर को टीवी सीरियल, शाम को पार्क की सैर और रात को पुराने गाने। रुद्र अक्सर कहता, मीरा, अब मौत का डर नहीं लगता, हमने सब सीख लिया है, सब बांट लिया है। मीरा मुस्कुराकर कहती, अब जो भी पहले जाए दूसरे को डर नहीं रहेगा, बस यादें ही रहेंगी। एक सुबह रुद्र ने मीरा के लिए वही इलायची वाली चाय बनाई। उसने बोला, नाइस, बिस्कुट रखे और कहा, चलो आज बैंक चलते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कप लिया और बोली, अब सब आता है मुझे, कहीं जाने की जल्दी नहीं। शाम को जब मीरा ने वही चाय रुद्र के लिए बनाई तो बेंच पर बैठे बैठे वह मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब तुम सब जानती हो। मीरा ने उसके कंधे को छुआ तो वो जा चुका था, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे पका पत्ता हवा में झूमकर धरती से मिल गया हो। मीरा की आंखों में आंसू बहे, मगर चेहरा शांत था। वो जानती थी रुद्र चला गया, लेकिन उसने उसे जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका सिखा दिया था। जीवन के हर पड़ाव को प्रेम, तैयारी और आनंद से अपनाना। और उस दिन से मीरा का घर सचमुच आनंद आश्रम बन गया, जहां हर याद, हर वस्तु, हर सुगंध रुद्र के प्रेम की तरह बस गई थी। तो आज हमने आपको बताया एक ये ऐसी कहानी जो कि दो लोगों के प्यार की कहानी थी, जिसमें आनंद आश्रम उन्होंने बना लिया। वह कैसे बुढ़ापे में एक दूसरे को अलग अलग चीजें सिखाते रहे, ताकि उनके एक के जाने के बाद दूसरे को कोई परेशानी ना हो। यही होता है प्रेम। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की कहानी आपको ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।